आज हम लोग मैग्नेटिक्स में पिछले क्लास में स्ट्रेट वायर हम लोग डिस्कस कर लिए थे। स्ट्रेट वायर के बाद आज हम लोग सर्कुलर लूप, लास्ट क्लास हम लोग यहीं पे खत्म भी किए थे कि अगर कोई सर्कुलर लूप हो तो उसको आप समझ सकते हैं कि वो एन साइडेड पॉलीगॉन से मिलकर बना हुआ है, जिसका एन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। उसी एन साइडेड पॉलीगॉन से मिलकर वो सर्कुलर लूप बना हुआ आप एज्यूम कर सकते हैं। और फिर उसकी वजह से हम लोग निकाले थे उसके सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो हेडिंग डालिए मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, एट सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप, सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है। मतलब अगर ये एक सर्कुलर लूप है तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो हम लोग ये याद कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में यहीं पे खत्म किए थे कि ये कितना होता है, याद कर लीजिए और कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए कौन से रूल का इस्तेमाल करते हैं डायरेक्शन के लिए, लूप रूल का। किस रूल का इस्तेमाल करते हैं, लूप रूल में। लूप रूल में अपने राइट हैंड के कर्ल को किधर घुमाना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। कर्ल किधर घुमाना है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो आपका थंब होगा वो क्या देगा, मैग्नेटिक फील्ड देगा। किधर में, इनसाइड द लूप। मैग्नेटिक फील्ड देगा किधर में, इनसाइड पार्ट ऑफ लूप, तो लूप के अंदर वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में। ठीक है, तो आप कर्ल घुमाइए, देखिए थंब किधर आया, आउटवर्ड में। मतलब इस सारे पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, आउटवर्ड में होगा। लेकिन हमारी दिलचस्पी है, हम लोग सब पॉइंट पे नहीं निकाल सकते, तो हम लोग इस वाले पॉइंट में दिलचस्पी रखते हैं कि इस वाले पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है सेंटर, इस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। अगर इसका रेडियस r है तो हम लोग पिछले क्लास में जो n पॉलीगोनल साइड को लेकर के और n को टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके डिराइव किए थे, वो कितना आया था, ये भी आया था म्यू नॉट आई बाय, बोलो सब लोग, 2r। कॉपी पलट के देखिए, अगर आप चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे तो आप भूलते जाएंगे, बहुत जल्दी भूलेंगे। ठीक है, इसलिए चीजों को रिवाइज करते रहिए। ये होता है, अगर इसमें n टर्न्स हो गए, कितने टर्न्स हो गए, n टर्न्स, तो इसमें n मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो इफ द कॉइल हैज कैपिटल N टर्न्स, देन मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट Ni अपॉन 2r। ये हम लोग डिराइव किए थे, लेकिन डिराइव करने का तरीका जो हम लोग इस्तेमाल किए थे वो बहुत वास्ट तरीका था। स्ट्रेट वायर के हेल्प से, पॉलीगन के हेल्प से हम लोग किए थे। आज हम लोग इसी डेरिवेशन करेंगे, लेकिन बायट-सवर्ट लॉ के हेल्प से करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका डेरिवेशन करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बायट-सवर्ट लॉ। तो आप लोग को पता नहीं बायट-सवर्ट लॉ याद है कि नहीं याद है, याद है बायट-सवर्ट लॉ क्या कहता है। बायट-सवर्ट लॉ, सबसे पहला काम क्या करिए कि करंट एलिमेंट डिफाइन करिए सबसे पहले। तो यहां हम लिख रहे हैं प्रूफ। तो प्रूफ के लिए सबसे पहले हम लोग एक करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं। ये एक लूप हो गया, और इस लूप में मान लीजिए इस तरह से करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा। इस लूप के लिए हम लोग एक एलिमेंट लेते हैं यहां पर, जिसका लेंथ है dl। कितना लेंथ है, तो करंट एलिमेंट हम लोग जानते हैं, इसी पर टेंजेंट बनाएंगे कुछ ऐसे, करंट के ही डायरेक्शन में इस पॉइंट पर टेंजेंट जो होता है उसे क्या बोलते हैं, करंट एलिमेंट, जिसका वैल्यू क्या हो गया, I dl। ये करंट एलिमेंट हो गया। दूसरा, हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो इस करंट एलिमेंट से हम लोग इस पॉइंट को मिला देते हैं, और इस पॉइंट को मिलाने वाला जो वेक्टर होगा वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर, स्मॉल r से लिखते हैं। इसका लेंथ यहाँ कैपिटल R होगा, रेडियस के बराबर।
और इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है उसको हम लोग थीटा से लिखते हैं, जो कि अभी इस केस में कितना है 90 डिग्री। इस केस में कितना है 90 डिग्री। इस एलिमेंट के वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, देखिए कोई भी करंट एलिमेंट की वजह से या स्ट्रेट वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रूल वही होता है, थंब करंट की तरफ ले जाइए और आपको कर्ल दिखाएगा डायरेक्शन। किसके वजह से, किसी करंट कैरिंग एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट, वो भी छोटा सा एलिमेंट भी आप स्ट्रेट वायर से समझ सकते हैं, और स्ट्रेट वायर दोनों के लिए एक ही होता है कि थंब आप करंट की तरफ ले जाइए और फिर आपका ये पाम हुआ और ये कर्ल जो इसके परपेंडिकुलर है यहाँ पे वो आपको डायरेक्शन बताएगा। तो आप देखिए थंब ले गए और मैं इधर के पॉइंट पे निकालना है, तो पाम अपना इधर के पॉइंट पे गया, तो देखिए कर्ल देखिए आपको बाहर की तरफ दिख रहा होगा, दिख रहा है ना। अगर यहाँ कोई एलिमेंट लेते तो भी बाहर की तरफ ही दिखता, यहाँ कोई एलिमेंट लेते, देखिए यहाँ कोई एलिमेंट लेते तो भी देखिए बाहर की तरफ दिखता। और हम लोग इतना ना करके हम लोग ये सीख लिए कि हम लोग लूप रूल का इस्तेमाल करेंगे। इसका इस्तेमाल करेंगे लूप रूल का। हम लोग इस लूप में देख लेंगे डायरेक्शन किधर है, हम लोग इस लूप में डायरेक्शन देख लेंगे करंट का किधर है, तो कर्ल घुमाएंगे करंट की तरफ, थंब आया बाहर, तो नेट सबकी वजह से किधर होगा बाहर। इस एलिमेंट के वजह से, ये जो डीएल लेंथ का एलिमेंट है, इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बायट सवर्टे दिया था कि dB होता है म्यू नॉट I बाय 4 पाई r स्क्वायर आइडियल साइन थीटा, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा बाय 4 पाई r स्क्वायर। ये हम लोग लिखे थे फॉर्मूला, याद आ रहा है आप लोग को, म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय r स्क्वायर, याद है। अब देखिए यहां सारा वैल्यूज को लिखिए, यहां पे थीटा कितना है 90 डिग्री, तो ये जो साइन थीटा है वो कितना हो जाएगा हमारा, साइन थीटा तो 1 हो गया। ये जो dB वेक्टर लिखेंगे हम लोग, dB कितना लिखेंगे म्यू नॉट I बाय 4 पाई, स्मॉल r की जगह तो यहाँ कैपिटल r है, कैपिटल r है ना स्मॉल r की जगह, तो रेडियस है इनटू dl। और इसी को अगर इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि सबके वजह से सारे एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन तो आउटवर्ड ही है, तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे। अगर सबकी वजह से अलग अलग होता तो फिर हम लोग कंपाउंड में ब्रेक करके इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ क्या है सारे एलिमेंट की वजह से डायरेक्शन आउटवर्ड में है, तो सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे, तो एक लाइन में हमारा इसका प्रूफ हो जाएगा। dB वेक्टर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा b, इसमें लिमिट लिखेंगे, मान लीजिए यहीं से चलना शुरू किए तो 0 से लेकर के पूरा 2 पाई तक घूमना पड़ेगा, तो म्यू नॉट तो कांस्टेंट है, करंट भी कांस्टेंट है, 4 पाई भी कांस्टेंट है, रेडियस का स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और सॉरी यहां हमने एक चीज रखी थी dl, यहां वेरिएबल क्या है dl लेंथ, तो 0 से लेकर के पूरा लेंथ कितना होगा 2 पाई r, 2 पाई लेंथ 2 पाई r, तो dl का इंटीग्रेशन क्या हो गया 2 पाई r l, dl का इंटीग्रेशन l मतलब पूरा लेंथ जो कितना है 2 पाई r, तो एक r से एक r कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा म्यू नॉट I बाय 2r। ये प्रूफ हो गया बहुत आसान से, समझ गए। ये तो हुआ कि अगर किसी लूप के सेंट्रल पॉइंट पे निकालना है तो। अभी देखिए ये पॉइंट इलेक्ट्रोस्टैटिक से अलग है। किसी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जब पूरा सब जगह चार्ज होता था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था 0, लेकिन यहां ऐसा नहीं। इसमें हम लोग एक दो पॉइंट और डिस्कस करें। एक चीज बड़ा इंटरेस्टिंग सा नोट करके करने वाला था यहाँ पे, अगर आप इस इंटीग्रेशन को गौर से देखें कि ये टर्म हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये लूप पूरा लूप ले या सेमी सर्कुलर लूप ले या क्वार्टर सर्कल ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये टर्म हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और इंटीग्रेशन dl ही करना पड़ेगा जो कि l के बराबर होगा, जो किसके बराबर होगा l के, और l उस लूप का लंबाई होगा। तो अगर सेमी सर्कुलर होगा तो 2 पाई r की जगह क्या लिखेंगे, खाली पाई r लिखेंगे, तो पाई r कट जाएगा, यहाँ पे 4r मिलेगा। हम समझ रहे हैं, मतलब यूनिटरी मेथड जैसा चीज आप सोच सकते हैं कि ये टर्म कांस्टेंट रहेगा और बाकी जो भी जितना भी लेंथ है उस लूप का, उस लेंथ को आप लिख दीजिए यहाँ, तो आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। तो यूनिटरी मेथड जैसा रूल चल रहा है, इसलिए हम लोग इसको ऐसे ही याद रखेंगे आगे से।
कि अगर हमसे वो सेमी सर्कुलर की वजह से पूछता है, किसकी वजह से पूछता है, सेमी सर्कल की वजह से, ये सेमी सर्कल है और इसके सेंटर पे पूछे, मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, इस सेमी सर्कल का रेडियस r, तो कर्ल घुमाइए, देखिए थंब किधर आया, अंदर क्रॉस में आया, इसमें आया क्रॉस में, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस में होगा और कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, यूनिटी में। उधर था पूरे लूप के बदले था म्यू नॉट आई बाय 2r, तो ये लूप का आधा हो गया है, तो इनटू हाफ कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई बाय 4। ठीक है। अगर क्वार्टर सर्कल बना, क्या रहा, क्वार्टर सर्कल, क्वार्टर सर्कल, तो क्वार्टर सर्कल इसको ऐसा बोलते हैं, ये हुआ क्वार्टर सर्कल, मान लीजिए इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो बताइए इस पॉइंट पर किधर होगा मैग्नेटिक फील्ड, कर्ल घुमाइए सब लोग, ऐसे कर्ल घुमाए, थंब किधर आया, अंदर, तो क्रॉस में होगा, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये कलर दिख नहीं रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई बाय, इसका भी आधा हो गया, तो इसका भी आधा मतलब म्यू नॉट आई बाय 8 टाइम्स ऑफ रेडियस, म्यू नॉट आई बाय 8 टाइम्स ऑफ रेडियस। मतलब अगर हमसे किसी भी आर्क की वजह से पूछे तो हम लोग ये इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, फॉर एनी आर्क, फॉर एनी आर्क, किसी भी आर्क की वजह से पूछे हम लोग बता सकते हैं, ये अगर कोई आर्क है, ये रेडियस है और ये सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है आर्क, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है। तो अगर आप ऐसे कर्ल घुमाएंगे तो हम किधर आएगा, अंदर की तरफ, मतलब यहाँ पे क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड होगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2r, म्यू नॉट आई बाय 2r, ये सर्कल की वजह से हुआ, इनटू थीटा बाय 360 डिग्री, थीटा बाय, ठीक है, यूनिटी मेथड का इस्तेमाल किया कि 360 डिग्री के लिए म्यू नॉट आई बाय 2r होता है, तो 1 डिग्री के लिए कितना होगा, तो म्यू नॉट आई बाय 2r डिवाइडेड बाय 360 हो गया, थीटा डिग्री के लिए थीटा मल्टीप्लाई हो गया। इस फॉर्मूले को आप इसमें रख के चेक भी कर सकते हैं। 180 डिग्री के लिए ये कितना हो गया, सॉरी ये सेमी सर्कल के लिए 180 डिग्री हो गया, तो 180 रखेंगे तो कट जाएगा, तो म्यू नॉट आई बाय 4r हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप इसके लिए भी चेक कर सकते हैं, 90 रखेंगे तो म्यू नॉट आई बाय 8r हो जाएगा। क्लियर, समझ रहे हैं मेरी बातें, ओके। हम लोग इस पर एक दो अभ्यास करें प्रश्न का, तो आप ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसमें हम लोग एक सवाल लें, ये देखिए ये एक सेमी सर्कुलर लूप है, इधर में फिर एक स्ट्रेट वायर है, ये और सेमी सर्कुलर लूप है, और ये फिर एक स्ट्रेट वायर है, और इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है, इसमें करंट कुछ ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये जो पहला वाला वायर है, पहला वाला सेमी सर्कुलर वायर, पहला वाला जो सेमी सर्कुलर वायर है उसका रेडियस r है, जबकि दूसरे वाले का रेडियस 2r है, और आपको इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। क्या बताना है, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है। चलिए निकालते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 4 सेक्शन है, 4 पार्ट है इस पूरे लूप के। पहला हिस्सा ये जो स्ट्रेट वायर दिख रहा है वो है, ये पहला हिस्सा है ना। इस स्ट्रेट वायर के सीध में ही ये पॉइंट है, इस स्ट्रेट वायर के सीध में ही ये पॉइंट है, और हमने ये डिस्कस किया था कि कोई स्ट्रेट वायर अगर हो तो उसके सीध में ही अगर कोई पॉइंट हो, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, जीरो होता है। क्यों जीरो होता है, क्योंकि थीटा जीरो हो जाता है इसलिए। तो इस 1 और ये वाले को अगर हम लोग 2 नंबर वायर कहें तो इन दोनों के वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मतलब P1 और P2 के वजह से मैग्नेटिक फील्ड इस P पॉइंट पर जीरो होगा,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसकी वजह से कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, इसकी वजह से इधर होगा इधर भी होगा, लेकिन इस P पॉइंट पे हमें निकालना है, P पॉइंट पे नहीं होगा, इसके दोनों की वजह से। अब आगे चलिए, ये क्या है, एक सेमी सर्कुलर पार्ट है, जिस सेमी सर्कल का रेडियस r है, जिस सेमी सर्कल का रेडियस r है, इसका नाम हम लोग 3 दे देते हैं। तो ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, पहले उसका हम लोग फॉर्मूला अपने माइंड में याद करते हैं कि सेमी सर्कुलर की वजह से फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4r। क्या होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, तो उसका रेडियस आ रही है, यही फॉर्मूला हो गया। अब डायरेक्शन, उसके लिए राइट हैंड का कर्ल घुमाइए, ये करंट ऐसे घूम रहा है तो कर्ल घुमाइए, हम किधर आया, अंदर में क्रॉस में, तो इसका मतलब माइनस जे कैप, सॉरी माइनस के कैप, क्रॉस का मतलब माइनस के कैप होता है। तो ये हमारा B3 की वजह से हो गया डायरेक्शन, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसके कारण से चलिए, ये जो पार्ट है इसको हम लोग थर्ड पार्ट कह रहे हैं, ये भी एक सेमी सर्कल है ना, सॉरी थर्ड पार्ट नहीं, इसका नाम क्या देते हैं, फोर्थ पार्ट, ये चौथा हिस्सा है। ये भी क्या है, एक सेमी सर्कल है, लेकिन इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 2r है। तो इसके वजह से अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे B4, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, म्यू नॉट आई बाय 4 टाइम्स रेडियस, लेकिन रेडियस कितना है, 2r है। और डायरेक्शन, करंट ऐसे हम घूम रहा है, कर्ल घुमाइए, थंब किधर आया, बाहर में, डॉट में, तो डॉट का मतलब प्लस। हम लोग इसका नेट निकाल सकते हैं, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B नेट, तो 0 था, ये D0 था, ये वाला चलिए, माइनस म्यू नॉट आई बाय 4r के कैप में, और ये लिखा हुआ है प्लस म्यू नॉट आई बाय 8r के कैप में। तो इसमें कुछ कॉमन आप निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई बाय 8r, अगर आप 4r कॉमन निकाल सकते हैं, आप क्या निकाल सकते हैं, 4r आप कॉमन निकाल सकते हैं, और के कैप भी कॉमन है, तो यहाँ क्या बचा, -1 प्लस हाफ, इधर क्या बचा -1 और इधर क्या बचा प्लस हाफ, तो ये जगह -हाफ, क्या मिलेगा, तो बताइए नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया, ये हो गया माइनस म्यू नॉट आई बाय 8r के, मैग्नीट्यूड हो गया म्यू नॉट आई बाय 8r, और माइनस के कैप क्या बता रहा है, अंदर में क्रॉस को ही बोलते हैं ना माइनस के कैप, तो ये डायरेक्शन होगा, समझ गए। तो एक दो सवाल हम इसके ऊपर और दे रहे हैं आपको, ताकि आप इसके ऊपर अभ्यास करें, अभी करके दिखाएं, और पहले ये अभ्यास करें फिर आप थ्योरी लिखिएगा। क्वेश्चन लिखिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट P, जो पहला प्रश्न है, ये पॉइंट है P, आप लिखते चले और थोड़ा सा जगह छोड़ दें इसके लिए, जितना में आप सॉल्व कर सकते हैं इसको, पहले लूप बनाते चले मेरे साथ, फिर एक ही साथ सॉल्व करिएगा।
ये वाली रेडियस है r/2। तो 2 लूप हो गए। से ओवरलैप कर जाएगा। ये इनफाइनाइट बार ऐसे आया है तो उस लूप में से घुमा ये पॉइंट P है। ये वो पॉइंट P है जिस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये रेडियस। ये 3 प्रश्न का अभ्यास करना है आपको, करिए। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले इस पहले प्रश्न पे आए हम लोग। इस वाले प्रश्न पे ये जो स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से तो इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, ये सीध में है। इसकी वजह से भी कुछ नहीं होगा। अब हम लोग इसकी चर्चा ही नहीं करेंगे। आंसर सबसे पहले हम लोग इस वाले नीचे वाले पार्ट के वजह से चल रहा है। कर्ल अगर आप घुमाएंगे ऐसे तो थंब किधर आएगा? बाहर। मतलब ये जो नीचे वाले के वजह से इस पॉइंट पर डॉट में मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसमें होगा डॉट में। उसको हम लोग 1 अगर कह दें तो B1 हमारा हुआ μ0 I बाय, ये सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? μ0 I बाय 4R, 4 टाइम्स ऑफ रेडियस। रेडियस 4 ही है। और डॉट का मतलब, ठीक है, डॉट का मतलब ये दूसरा हिस्सा है इस लूप का, तो B2 की वजह से फिर से सेमी सर्कल है तो फॉर्मूला वही रहेगा μ0 I बाय 4 टाइम्स रेडियस। रेडियस 3R है इस बार, तो 12R हो जाएगा। और अगर आप कर्ल घुमाओगे तो थंब बाहर की तरफ आया, मतलब डॉट में, तो K कैप। ठीक है, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? B नेट। नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इन दोनों को 10 ऐड कर दीजिए तो μ0 I बाय 4R कॉमन हो जाएगा, या 12R एलसीएम हो गया तो 3 + 1 4, तो μ0 I बाय 3R आएगा। है ना? ये आ रहा है सबका, इतना ही आएगा। ये μ0 I बाय 3R के है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया सीधा सीधा। अगला चलिए इस वाले की वजह से चलते हैं। इसमें ये जो स्ट्रेट का सेक्शन है इसके तो सीध में ये पॉइंट है और इसके भी सीध में ये पॉइंट है, तो कुछ भी नहीं होगा। अब बाकियों की वजह से होगा, बाकियों की वजह से चलते हैं। तो सबसे पहले इस वाले सेक्शन की वजह से, ये जो पूरा यहां से यहां तक है 1, ये 1 एक आर्क है जो कि इस पर 270 डिग्री एंगल बना रहा है। देखिए ये आर्क यहां से चलना शुरू हुआ तो आप यहां से एंगल देखिए, ये ऐसा एंगल बना 180, फिर यहां तक गया, कितना एंगल बनाया? 270, मतलब 3/4 है सर्कल का। अब ऐसा भी सोच सकते हैं 3/4। तो B1 की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? μ0 I बाय 2R, तो पूरे सर्कल के वजह से होता है, और ये 3/4 हिस्सा है तो 3/4। और डायरेक्शन किधर होगा? तो कर्ल घुमाइए ऐसे, थंब बाहर में आया तो K कैप। ठीक है, ये इसको दूसरा हिस्सा हम लोग समझ लेते हैं B2। B2 के वजह से चलिए, B2 के वजह से देखिए कर्ल घुमाइए, बाहर ही आएगा, डॉट में ही होगा। और ये क्या है? 1/4 है, क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट की वजह से कितना होता है? μ0 I बाय 8R के कैप में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मान कितना हो जाएगा? वैल्यू कितना हो जाएगा? तो सम हो जाएंगे, तो नीचे क्या हुआ? अच्छा, फॉर्मूला 8R है लेकिन रेडियस जो है वो कितना है? R/2। वेरी गुड, वेरी गुड।
ये ध्यान देना, ये सब गलती हो जाती है। तो म्यू नॉट आई बाय 4r k कैप हो जाएगा। तो इधर 8r है, यहाँ 4r है, तो इसके में 8r हो जाएगा, ये 3 और ये 2 5 म्यू नॉट आई बाय 8r k कैप, है ना, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला चलिए, इसमें थोड़ा 3D में डायग्राम है, ये किस पे डायग्राम है थोड़ा सा, तो पहले हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें कौन कौन सा हमारे प्लेन में है, ये xy प्लेन में है, और कौन सा इस प्लेन के बाहर है। तो क्या सब लोगों को इस 3D को समझ में आ रहा है? देख के आ रहा है कि ये वाला जो वायर मैंने ऐसे दिखाया है, ये वाला इस प्लेन के बाहर में है। अगर आप यहाँ एक्सिस देखो तो ये हमारा x एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, z एक्सिस। ये z एक्सिस के पैरेलल ये वाली वायर आ रही है ना। तो ये वाला वायर डॉट, मतलब अगर आप देखो सही में, तो ये मैंने दिखाया तो ऐसे है, लेकिन सही में ये वायर ऐसे आ रहा होगा, है ना, ये वायर सही में ऐसे आ रहा होगा, ये निब बता रहा है कि इधर से आ रहा होगा, और हमें इस P वाले पॉइंट पे निकालना है। ये पॉइंट P यहाँ पे है, ठीक है, ये बहुत दूर से लंबी वायर आई और यहाँ पे खत्म हो गई जहाँ पे पॉइंट P है। तो ये जो पहला हिस्सा है, जो पहला हिस्सा आपको देखने को यहाँ मिल रहा है, ये पहला हिस्सा क्या है, सेमी इनफाइनाइट वायर का हिस्सा है, जो इन्फिनिटी से चला और चल के इस पॉइंट पे आके क्या हो गया है, खत्म हो गया। यहीं तक है ना ये सेमी सर्कल, सॉरी सेमी इनफाइनाइट वायर, ठीक है। इस सेमी इनफाइनाइट वायर जो इन्फिनिटी से चल के यहाँ तक आई है, देखिए इन्फिनिटी से चल के यहाँ तक आई है, तो सेमी इनफाइनाइट वायर हुआ क्योंकि इसका एक एंड खत्म हो गया है। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड पहले कितना होता है वो हम लोग लिखते हैं, V1। तो ये हमने पिछले क्लास में चर्चा किया था, सेमी इनफाइनाइट की वजह से होता है म्यू नॉट आई बाय 4 पाया। कितना होता है, 4 पाया, 4 पाई, जिस पॉइंट पे निकालना है वो डिस्टेंस, तो ये रेडियस के बराबर है 4 पाई। अब डायरेक्शन चलिए, ये स्ट्रेट वायर है, ये क्या है, इसके लिए हम लोग थंब ले जाते हैं वायर की तरफ, पाम को उधर की तरफ जिधर निकालना है। तो इस वायर के इधर वाले पॉइंट पे निकालना है, इधर वाले पॉइंट पे निकालना है। अब देखिए ये वायर के पॉइंट पे इधर है, इधर साइड है, तो इस वायर के इधर वाले पॉइंट पे निकालना है। थंब ले जाइए और कर्ल घुमाइए, देखिए इस पॉइंट पर ये आपका कर्ल कैसे जा रहा है, नीचे। देखिए कर्ल किधर जा रहा है, ये थोड़ा परपेंडिकुलर रखना है, जैसा मेरा हाथ है बिल्कुल वैसे ही रखना है। थंब लेके आए, इस तरह से थंब लेके आए, इस पॉइंट पे देखिए किधर आ रहा है, नीचे। तो इसके वजह से इस पॉइंट पे नीचे की तरफ होगा, और नीचे की तरफ का मतलब क्या हो गया, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ठीक है। इधर की तरफ होता है x माइनस एक्स, y माइनस वाई मतलब माइनस जे, इधर k और अंदर की तरफ माइनस k। तो ये पहले वाले की वजह से थंब ले गए हम लोग, और डाउन में नीचे मतलब माइनस जी कैप में आया, ठीक है सब लोगों के लिए। अब बाकी तो आसान है। इस दूसरे हिस्से की वजह से, ये दूसरा हिस्सा मतलब यहां से चल के यहां तक एक सेमी सर्कल है जो कि इसी प्लेन में है, जो कि इसी प्लेन में है, और सेमी सर्कल की वजह से हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना होता है, म्यू नॉट आई बाय 4 टाइम्स ऑफ रेडियस, और रेडियस आ ही है, म्यू नॉट आई बाय 4। डायरेक्शन क्या होगा, तो कर्ल घुमाइए, थंब किधर गया, अंदर में, क्रॉस में, क्रॉस का मतलब क्या होता है, माइनस के। और ये तीसरा हिस्सा ये आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रेट वायर का, जो यहां से शुरू हुआ और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये तीसरा हिस्सा एक सेमी इनफाइनाइट वायर का है। तीसरा हिस्सा किसका है, तो कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। और अब डायरेक्शन की बात करते हैं, ये वायर ऐसे जा रहा है, और इस वायर के इधर वाले पॉइंट पे निकालना, इधर के वाले पॉइंट पे। देखिए इस वायर के इधर पॉइंट है P, इस वायर के इधर है पॉइंट P, ये वायर के इधर साइड ये पॉइंट P है ना, इधर साइड ये पॉइंट P यहाँ पे। तो अब थंब ले जाइए, नीचे जा रहा है तो थंब ले जाइए, पाम आपका इधर की तरफ जाना चाहिए, इधर पॉइंट है, और यहाँ पे देखो कर्ल किधर जा रहा है, अंदर, ये देखो जा रहा है अंदर, ठीक है ना, टैप टैप हम लोग सीखे थे अंदर की तरफ। तो किधर जा रहा है, क्रॉस में। आएगा समझ में सब लोगों को, क्रॉस में जा रहा है। क्रॉस का मतलब क्या होता है, माइनस। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, तो इसमें देखिए क्या कॉमन है, म्यू नॉट आई बाय 4r कॉमन है सब में, तो कॉमन ले लीजिए, म्यू नॉट आई बाय 4r कॉमन है। बाकी क्या बचे, -1 बाय पाई जे कैप, और यहां बचा -1, और यहां बचा -1 बाय पाई,
-1 या माइनस के कैप लिख देते हैं और -1/π के कैप। आप चाहे तो इन दोनों में भी के कैप कॉमन ले सकते हैं, तो 1 + 1/π हो जाएगा। और आपसे मैग्नीट्यूड पूछे तो फिर आप मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, √j वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k वाले कोएफिशिएंट का स्क्वायर। हालांकि जनरली ऑप्शन इसी फॉर्म में रखता है। तो ये कुछ अभ्यास की हमने आज जो सीखा सर्कुलर वायर की वजह से, ठीक है। तो आप वो थ्योरी नोट कर सकते हैं और अगली क्लास में हम लोग किसी सर्कुलर वायर के एक्सियल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।